Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. आशा करते हैं आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे. Now, today in this video of class 6th biology, we will be moving further ahead with the chapter the body and its movement, यानी शरीर और वो कैसे उसमें मूवमेंट होता है, हमारे शरीर में मूवमेंट कैसे होता है. Till last video we studied about the various systems of our body, like digestive system जो कि digestion of food में help करता है, circulatory system जो food material को different parts of our body तक ले जाने में help करता है, excretory system जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी तक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी से कलेक्ट करके शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है. ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड द ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम्स. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी मूविंग फर्दर अहेड विद द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? दैट बोनी फ्रेमवर्क सिस्टम. The system that mainly consists of bones is called as skeletal system. Okay, so we'll see today how these bones makes up the human body or human body structure. Okay, the bones in our body make up a framework called a skeleton. जो bones जो होते हैं हमारे शरीर में वो क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं. ऐसा फ्रेमवर्क एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो कि you can clearly see it forms a structure. This is how we are. So this structure is formed with the help of bones. Okay, so this bony framework is called as what? A skeleton. We call this bony framework as a skeleton. The bones in your body makes up a framework which is called as skeleton. Okay, the skeleton of an adult human being is made up of 206 bones. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, एक एडल्ट आदमी का क्या होता है, जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस नंबर. इट्स मेड ऑफ 206 बोन्स. अ चाइल्ड हैज मेनी मोर बोन्स बट एज ही ग्रोज इनटू एन एडल्ट मेनी ऑफ द बोन्स फ्यूजेस टुगेदर एंड इन अ चाइल्ड देयर आर अबाउट 300 बोन्स. चाइल्ड में, एक बच्चे में क्या होता है, अराउंड 300 बोन्स. बट द बोन्स फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे से मिल जाते हैं. जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं वो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं एक दूसरे से मिलके एक बड़ा सा बोन बनता है. ठीक है, स्मॉलर बोन्स ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म बिगर बोन्स, लार्जर बोन्स. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज देयर आर अबाउट 206 बोन्स इन आवर बॉडी एंड दैट बोनी फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज स्केलेटन. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर. फंक्शन ऑफ स्केलेटन. जो स्केलेटन, जो बोनी फ्रेमवर्क है, उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है? इट हैज़ गॉट फॉलोइंग 4 फंक्शंस. फर्स्ट, सपोर्ट. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी दैट इज नीडेड टू स्टैंड अपराइट. अगर इमेजिन करो कि आपके शरीर में कोई भी बोन्स नहीं हो तो क्या हम मूव कर पाएंगे, चल पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग एक कदम भी चल पाएंगे. वाई? बिकॉज दैट बोन्स गिव अस अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर on which muscles, cartilages, everything is kept or everything is attached. Okay, so the base thing or the basic thing is the skeleton. Okay, the body has a number of soft organs and muscles. It is necessary to have a hard framework to support these parts, otherwise the body will collapse. Your skeleton provides this framework and holds you upright. ये क्या करता है, हमारा जो skeleton है वो framework प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ अपराइट, सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है. वी आर एबल टू स्टैंड अपराइट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम. क्लियर? तो फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन इज सपोर्ट. इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू आवर बॉडी इन ऑर्डर टू स्टैंड अपराइट और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ परफेक्ट शेप टू आवर बॉडी. क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटेक्शन. The bones protect the soft organs of our body. The brain is protected by skull. The heart and lungs are protected by thin long bones in your chest called as ribs.
बोन्स और क्या करते हैं, हमारे बॉडी में सॉफ्टर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इमेजिन ऑफ योर ब्रेन दैट इज केप्ट इनसाइड, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। अगर ब्रेन के ऊपर बाहर में स्कल नहीं हो तो इवन अ स्मॉल और यू कैन से सॉफ्टर टच वुड क्रिएट प्रॉब्लम। एक थोड़ा सा चोट भी लगेगा तो इट विल cause a serious problem. Okay, so this skull, what happens, it skulls provides a outer framework, एक बाहर का framework provide करते हैं जो कि इंटरनल पार्ट्स ब्रेन्स जैसे हैं। स्कल आउटर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और उसके अंदर जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर? सिमिलरली आवर लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। ओके, इट फॉर्म्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज रिब केज। क्लियर? Third is movement. Though the individual bones are hard, several of them can move at a places where they are joined to other bones. That is why you can move your arms, legs, fingers, and many other parts of your body. Also, these bones are hard, but they are joined with each other at several places, and these joints helps in proper movement of our body. ओके, सो ये जो जिस जॉइंट पे होते हैं, जहाँ भी आप देखो, यू आर एबल टू मूव योर हैंड जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट प्रेजेंट एट योर एल्बो, यू आर एबल टू मूव योर लेग जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट दैट इज प्रेजेंट एट योर नी, ओके, एट योर शोल्डर. सो ऑल दी जॉइंट्स हेल्प्स इन proper movement of our body. Okay, and last is making blood cells. The bones are hard form outside, they are soft and spongy on inside. ये तो बाहर से तो हार्ड है लेकिन अंदर से क्या है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं. द इनसाइड ऑफ द बोन्स कंटेन अ सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. और बोन के अंदर में एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बोन मैरो. एंड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो. सो रिमेंबर दिस, blood cells are formed in bone marrow. It's very important to remember this, that blood cells are formed in bone marrow. Clear? Blood cells कहाँ form होते हैं? They are formed in bone marrow. ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है. Blood cells कहाँ form होते हैं? They are formed in bone marrow. So you've got 4 functions. What was the first function? First was to provide support to our body. Okay. Second function is protection of the internal body parts, softer body parts. Third function is to help you in proper movement, and fourth function is making blood cells in the bone marrow. Clear? So these are the 4 functions of our skeletal system. Now we'll see a diagram of our skeletal system. It has got 4 basic parts. First is skull, second is backbone or spine, third is ribs, and fourth are limbs. That is the fingers together with the hand and legs, you can say, called it as a limbs. So these are the 4 important parts of our skeleton, human skeleton. कौन सा 4 important parts है आपका? First is skull, second is backbone or spine, third is your ribs, and fourth is your limbs. So these are the 4 important parts of your skeletal system. Okay, you have to keep this in your mind every time, that this 4 important parts, the name of these 4 important parts. Okay, there are few important structures that are present in skeletal system. Underline these things. First is skull, second rib cage, third is femur, longest bone, tibia, fibula, ulna, radius, and humerus. These are the few important bones of your body. You have to always remember these bones. It might be like it might be in identification. It's quite important for your diagram point of view. Clear? Always remember this: skull, rib cage, femur, tibia, fibula, ulna, radius, and humerus. Clear? Next, let's see skull. Skull क्या है? The skull is the bony structure that surrounds and protects your brain. स्कल क्या है? ये बोनी स्ट्रक्चर है. ये बोन का वो स्ट्रक्चर है जो आउटर कवरिंग ऑफ आवर ब्रेन फॉर्म करता है. ब्रेन के बाहर का एक कवरिंग फॉर्म करता है, बाहर का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. और क्या करता है? प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इमेजिन इफ देयर इज नो स्कल. अगर आपके बॉडी में स्कल नहीं हो तो क्या होगा? इवन अ सॉफ्टर इंजरी विल बी अ सीरियस इंजरी टू आवर ब्रेन.
एक छोटा सा चोट भी, हल्का सा भी चोट भी क्या होगा, एक बहुत ही सीरियस इंजरी के रूप में हो जाएगा, ठीक है। इट वुड बिकम अ सीरियस इंजरी टू योर ब्रेन। इट कंटेन्स होल्स फॉर योर आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। द अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स जॉइंट टुगेदर, while the face and jaw contains 14 bones। और जो स्कल का जो अपर पार्ट है, इट कंटेन्स 8 फ्लैट बोन्स, while the face and jaw contains 14 bones। Your teeth are fixed to the jaw bones। और हमारा जो टीथ है वो कहाँ फिक्स्ड होता है, जॉ बोन्स से, ठीक है। These are your jaw bones। The lower jaw is the only movable part in the skull। और ये जो आपका लोअर, ये अपर जॉ हुआ आपका, ये लोअर जॉ हुआ। This is the only movable part of your skull। It enables you to chew your food and talk। और ये क्या हेल्प करता है, chew your food and to talk properly। Okay, so 2 important things, function of skull is to protect your brain and the only movable part is lower jaw bone। Clear? These are the 2 important things। Next, backbone or spine। We'll see backbone or spine। Press and move your fingers along the center of the back of your friend। Can you feel a long, hard, bony structure which is not very smooth? Now, when you will touch the center of your back, what happens? You will see a cord-like structure। एक cord-like structure होता है, क्या होता है? It is not smooth। Okay। Now, this is backbone। और वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, व्हाट वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज, वी कॉल दिस एज अ बैकबोन। इट इज़ नॉट स्मूथ बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। और ये स्मूथ क्यों नहीं होता है, जस्ट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। छोटे छोटे बोन्स मिल करके एक बड़ा सा हमारा स्पाइन बनाता है, ठीक है। दिस स्पाइन इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉलर बोन्स। और जब छोटा छोटा टुकड़ा एक दूसरे से मिलेगा क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी रफ, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्मूदर। ओके। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। और ये जो बैकबोन है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स एंड दिस आर कॉल्ड एज वर्टिब्रे। द वर्टिब्रे आर जॉइंट टू ईच अदर एंड दिस आर जॉइंट टू ईच अदर। द जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रे। और ये जॉइंट के कारण क्या होता है, जस्ट बिकॉज दे आर जॉइंट विथ ईच अदर इट अलाउज स्लाइट मूवमेंट, ठीक है। हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था कि जॉइंट्स के कारण क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। इफ देयर विल बी नो जॉइंट्स देयर विल बी नो मूवमेंट टू आवर बॉडी पार्ट्स। दैट इज वाई यू कैन बेंड एंड ट्विस्ट योर बैक। द बैकबोन इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द स्कल। और ये जो बैकबोन है हमारा, ये बेस ऑफ द स्कल से जॉइंट होता है। क्लियरली यू कैन सी, यहाँ से बैकबोन जो स्टार्ट हो रहा है ये स्कल के बेस नीचे वाले पार्ट से जॉइंट है। क्लियर? जो बैकबोन है वो कहाँ जॉइंट है, बेस ऑफ द स्कल। इट फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड ऑफ द स्केलेटन। और क्या है ये सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड, यानी इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ओके। The backbone is the delicate organ of your body called the spinal cord passes through these holes। और it consists of it forms a rod like structure। और backbone क्या होता है, एक rod like structure है, एक rod के जैसा है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, holes होते हैं। and through these holes a spinal cord passes, cord like structure। okay, through these holes a cord like structure passes that is called as spinal cord। Thus backbone protects the spinal cord and the backbone is also called as spine or vertebral column। और backbone को क्या बोलते हैं हम लोग, spine बोलते हैं या फिर vertebral column बोलते हैं। Okay, so this backbone contains hole inside it। इसके अंदर में holes होते हैं जिसके थ्रू cord like structure एक आता है जो कि आपका backward part of your brain, okay, lower part of your brain से start होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दिस इज वेरी यूजफुल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी मूवमेंट्स एंड बॉडी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। आप जब कभी भी किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हो, यू इंस्टेंटली मूव योर हैंड, हाथ तुरंत हटाते हो, क्या होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्सेस जो आपके ब्रेन से, मैसेजेस जो आपके ब्रेन से सेंड किए जाते हैं,
ठीक है. सो दिस इज डन बाय व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड्स, द नर्व्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड्स. ओके. नाउ लेट्स मूव फर्दर. रिब केज. Take a deep breath and feel the bones on your chest. Can you feel flat bones? These are your ribs. And clearly in your chest you can see such type of bones. These are called as ribs. And these bones forms a cage-like structure. ऐसे आप देख सकते हो पिंजड़ा के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? रिब केज बोलते हैं. Clear? We call this as a rib cage. The ribs are thin, flat, curved bones that forms a protective cage around the organs in the upper part of your body. This is called as rib cage. और ये upper part of our body में एक cage के जैसा structure बनाता है. That is called as rib cage. This bony structure is called as rib cage. The rib cage consists of 24 bones arranged in 12 pairs. और ये जो rib cage है इसमें 24 bones होते हैं. They are arranged in 12 pairs. यानी 2 bones मिलके एक पेयर बनाते हैं. So if you divide 24 by 2, what will happen? You will get 12 pairs of ribs. Okay, you will get 12 pairs of ribs. हम लोगों को पता है कि एक पेयर में 2 बोन्स होते हैं या कोई भी चीज़ एक पेयर में 2 होता है. तो टोटल कितना बोन्स है हमारे रिब केज में? 24. We divide this by 2, we will get 12 pairs of ribs bone. Okay. Now let's see, all of them are joined to the backbone at the back. और ये आप देख सकते हो ये जो बैकबोन है आपका पीछे के पार्ट में उससे सभी बोन्स जॉइंट हैं. The last 2 pairs that are not joined to the breastbone, okay, at the back, and most of them are joined to the breastbone in the front. और ये जो बैक वाले पोर्शन इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं. ओके. एंड फ्रंट वाले इस बोन को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन बोलते हैं. क्लियर? सो रिब केज पीछे किससे जॉइंट है? बैकबोन से. और आगे में किससे जॉइंट है? ब्रेस्ट बोन से. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ आउट ऑफ दीज 12 pairs, the last 2 bones, or you can say last pair of bones, they are not joined to breastbone and these are called as floating ribs. आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे जो लास्ट वाले जो 2 bones हैं they are not joined to further this bone and these are called as floating ribs. इन्हें क्या बोलते हैं हम? floating ribs बोलते हैं. Clear? The rib cage protects the heart and lungs. It also protects part of stomach and kidney. रिब केज क्या करता है? एक आउटर कवरिंग, एक बोनी स्ट्रक्चर बनाता है. किसका? हार्ट एंड लंग्स का. जो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ स्टमक और किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. ये क्या करता है? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ स्टमक और किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है. क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रिब केज. और रिब केज में क्या याद रखना है? फ्लोटिंग रिब्स किससे बोलते हैं? द रिब्स दैट आर नॉट जॉइंट टू ब्रेस्ट बोन. और जो हमारा रिब्स है वो पीछे में बैकबोन से जॉइंट होता है और आगे में ब्रेस्ट बोन से जॉइंट होता है. वी हैव गॉट 24 रिब्स व्हिच फॉर्म्स 12 pairs. Clear? Now let's see further the limbs, that is arms and legs. They forms the limbs. Nearly half of your body are in your hands, wrist, feet and ankles. The longest bone of your body is the thigh bone or the femur. और जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन होता है बॉडी का हमारा वो क्या है? थाई बोन और द फीमर. क्लियरली डायग्राम में आपने देखा होगा. यहाँ जो डायग्राम था आपके पास, यहाँ पे फीमर मैंने बोला था, ये क्या है? लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. क्लियर? हमारे बोन का सबसे बड़ा, सॉरी हमारे बॉडी का सबसे बड़ा बोन है. क्लियर? The lower half of the leg has a long shin bone and calf bone. The ankles, feet have a number of small bones. The femur is attached to the hip through a hip joint. और femur जो कि largest bone है हमारे body का, that is joined to the hip bone through hip joint. The upper arm has one long bone called humerus. और upper part of our arm में क्या है? एक long bone है that is called as humerus. Clearly ये जो हमारा bones है बोन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमरस. ये किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर हैंड, अपर पार्ट ऑफ आवर आर्म. क्लियर? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमरस. और यहाँ क्या है?
femur. Clear? The lower arm has two long bones. The wrist and hands have several bones. The humerus is attached to vertebral column through the collarbone and shoulder blade. और जो humerus है आपका वो क्या है? Humerus जो है आपका वो किससे joined है? You can clearly see here it is joined to with the help of collarbone and breastbone. Okay, so it is joined with the help of collarbone and breastbone, attached to the vertebral column through collarbone and shoulder blade and breastbone. Clear? ब्रेस्टबोन को हम लोगों ने देखा था. यहाँ पे फिर क्या देखा हम लोगों ने कि ये वर्टिब्रल कॉलम से किससे जॉइंट है? कॉलर बोन से और शोल्डर ब्लेड से. ओके, वर्टिब्रल कॉलम से किससे जॉइंट है? यहाँ देखो आप, ये कॉलर जोन और ये शोल्डर ब्लेड, इससे किससे जॉइंट है? वो वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट है. क्लियर? सो वी हैव सीन दिस structures with the help of diagram about the limbs and various other things. Okay, I think you have understood these things. Okay, please go through all those things that I made you underline in the video. These are quite important. Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.